हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग। देखिए, अब देखेंगे डिफरेंस क्या है फंक्शनल एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग के बीच में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम से समझना चाहें तो हमें इसमें क्या पता लग रहा है। ये जो पोर्शन है ये हमें ये डायग्राम बता रहा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में कि एक मेन फंक्शन होगा और इसके बॉडी के विदिन क्या है कि प्रोसीजर 1 एंड प्रोसीजर 2 होगा और उसके बाद हमें रिटर्न करके क्या मिल रहा है, आंसर देगा वो। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मेन फंक्शन है, प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर जो है वो रन करेगा। ठीक है, सिस्टम, और हमें जो एक्चुअली आंसर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लिखा है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं प्रोलॉग, तो उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। सब कुछ लॉजिकल बेस्ड है, लॉजिकल रिलेशनशिप्स है फैक्ट एंड रूल्स के बीच में। डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा है, उस डेटा का ही यूज करता है जो आंसर देने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक मशीन है, तो मशीन क्या करेगी, मशीन के साथ कनेक्टेड है नॉलेज बेस। ठीक है, तो नॉलेज बेस में सारा का सारा फैक्ट्स, डेटा, रूल सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, स्टोर्ड होगा, डेटा स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब मशीन से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो क्या करेगी, नॉलेज बेस का यूज करेगी और उस नॉलेज बेस का यूज करके उसमें से डेटा कलेक्ट करेगी, उस क्वेश्चन से रिलेटिव जो डेटा होगा वो कलेक्ट करेगी और हमें जो एक सूटेबल आंसर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लॉजिकल, इसे कह रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर हम इसको देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो क्या यूज करती है, नॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है उसको यूज करती है और एक सीक्वेंशियली स्टेप में यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है फॉलो किया जाता है, जैसे कि मेन फंक्शन हम लगा रहे हैं प्रोसीजर 1 प्रोसीजर 2 इस तरह से। तो जो सिंटेक्स इसमें यूज हो रहा है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है और ये जो कंप्यूटेशन करती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो सीक्वेंशियली करेगी, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी और हमें सीक्वेंशियली देगी। और ये जो लॉजिक्स एंड कंट्रोल्स हैं इसके अंदर सब कुछ क्या है, मिक्स्ड है एक दूसरे के साथ। बट अगर हम बात करते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग की तो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल यूज करेगा जिसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच की रिलेशनशिप जो है वो देखी जाती है। और ये बेसिकली लॉजिकल फॉर्मूले जिसे हम हॉर्न क्लॉजेस कहते हैं, ये सिंटेक्स जो है बेसिकली इसे हम हॉर्न क्लॉजेस भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि जो क्लॉजेस होंगे उनको डिडक्ट कर करके हमारा जो है आंसर दिया जाएगा और इसके अंदर लॉजिक्स और जो कंट्रोल्स हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड है। बट अगर हम बात करते थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, वहाँ पे लॉजिक्स एंड कंट्रोल्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। If you like this video, so kindly share my channel and subscribe my channel. Thank you very much.